26 साल का एक लड़का साधु के वेश में भारत के संसद में भारत के दिग्गज नेताओं के सामने खड़े होकर सांसद बनने की शपथ ले रहा था। मगर यहाँ ध्यान खींचने वाली बात सिर्फ उसकी उम्र और उसके कपड़े नहीं थे। यहाँ ध्यान खींचने वाली बात थी उसके शपथ लेने वाली भाषा। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः शपे यदहं विधिना स्थापितम्। ये लड़का जिसने अर्ली 20s में अपना घर छोड़ा, 22 की उम्र में संन्यास ग्रहण किया और 26 की उम्र में सांसद बनने की शपथ ली, आखिर कौन था ये? तो ये कहानी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कैसे सफर तय किया भारत के एक छोटे से गांव से भारत के सबसे बड़े स्टेट के सीएम बनने का। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। शायद ही किसी को फर्क पड़ेगा अगर मैं 5 जून 1972 बोलूं, पर यकीन मानो ये डेट आने वाले समय में भारत की पॉलिटिक्स पर जबरदस्त इंपैक्ट डालने वाली थी। इनमें से किसी भी बाहुबली को अंदाजा भी नहीं था कि कैसे इस तारीख को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के छोटे से पंचूर गांव में जन्म लेने वाला बच्चा इनके जीवन की कुंडली बदल देगा। अजय बिष्ट लगभग 35 साल पहले योगी जी को इसी नाम से जाना जाता था। एक सिंपल और घरेलू परिवार में योगी जी का जन्म हुआ। अजय बिष्ट जी के पिताजी आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और उनकी माताजी सावित्री देवी एक हाउसवाइफ थी। 7 भाई बहनों में अजय जी 5वें नंबर के थे और 7 भाई बहनों में अजय जी का नेचर शुरू से ही बिल्कुल अलग था, ना किसी से ज्यादा बात करना और बस गिने चुने दोस्त बनाना। मगर इन सब के अलग 2 चीजों में बहुत कम उम्र से ही योगी जी का जबरदस्त इंटरेस्ट था। पहला पॉलिटिक्स और दूसरा भक्ति भाव। मगर इसके अलग पढ़ाई लिखाई पर भी योगी जी का पूरा ध्यान था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई योगी जी ने अपने ही गांव से की। कॉलेज उनके लिए बस एक छोटा सा जरिया था उनके गोल को अचीव करने का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि योगी जी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था, इस वजह से वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। उनकी स्पीचेस शुरू से ही लोगों पर अपनी छाप छोड़ती थी, तो यूनियन के लोग उन्हें फ्यूचर का एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने का टैग देते थे। अब इन सबको एनालाइज करते हुए योगी जी ने 1992 में छात्र संघ का चुनाव एबीवीपी से लड़ने का मन बनाया। मगर अभी रास्ता इतना आसान नहीं था। एबीवीपी ने उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए कहा, मगर योगी जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपनी जिंदगी के पहले चुनाव में पहली और आखिरी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। अपना पहला इलेक्शन हारने के बाद ही योगी जी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। मगर वे कभी कॉलेज गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ से उनकी किस्मत उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी। क्योंकि जिस साल योगी जी ने कॉलेज में एडमिशन लिया था वो था 1992। और क्या हुआ था इस साल? वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? जी हाँ, यही वो साल था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और इसी साल गिराया गया था बाबरी मस्जिद के ढांचे को। अब इस आंदोलन से जुड़ने के लिए योगी जी का मन होने लगा। अब उनका मन पढ़ाई से बिल्कुल हट गया। पर अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करना चाहते हो तो 1000 रास्ते आपके लिए खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो योगी जी की किस्मत ऐसे ही एक दरवाजे पर दस्तक देने लगी। राम मंदिर आंदोलन में उन दिनों एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे महंत अवैधनाथ जी, जिनका उसी साल 1992 में विद्यार्थी परिषद के एक प्रोग्राम के लिए उत्तराखंड आना हुआ और यही लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था योगी जी के लिए। योगी जी ने महंत जी के सामने एक स्पीच दी जो महंत जी को बहुत पसंद आई और महंत जी योगी जी से मुलाकात करते हैं और उन्हें इन्वाइट करते हैं गोरखपुर आने के लिए। जब योगी जी महंत जी से पहली बार मिले तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चला। वे महंत जी से मिलने गोरखपुर पहुंचे और सन्यासी बनने की इच्छा उन्हें बताई। मगर महंत जी ने उन्हें घर वापस भेजा और घर वालों की सहमति लाने को कहा। अब ये उनकी पूरी लाइफ का सबसे टफ मोमेंट था, क्योंकि अपनी फैमिली को अपने सन्यास लेने के बारे में बताना और इस चीज़ के लिए उनको कन्विंस करना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा समाज में सामाजिक तरीके से जिंदगी जिए, उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी वो करना चाहते हैं करें, पर वंश को आगे बढ़ाएं। पर 22 साल की उम्र में उनका बच्चा सन्यासी हो जाए, ये कोई माँ बाप नहीं चाहते। तो योगी जी के सामने प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी ये आप समझ सकते हैं। मगर योगी जी अपने फैसले पर बहुत क्लियर थे। उन्होंने अपने घर में बताया कि वे बाहर जा रहे हैं, तो उनके माँ बाप को लगा कि वो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, पर उन्हें ये कभी नहीं लगा
कि योगी जी हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। अब घर में आए वो 1993 में यहाँ चुनाव वुनाव चल रहे थे ना, उसमें प्रचार में भी रहे हो। तो फिर अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ गोरखपुर। अब उन्होंने समझा कि कोई नौकरी के लिए जा रहे होंगे, लेकिन मैं उनको सड़क पर छोड़ने गया तो कहने लगा पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। गोरखनाथ मंदिर का भारत की पॉलिटिक्स में काफी टाइम से एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। 1998 में महंत अवैधनाथ जी गोरखपुर की सीट से 4 बार सांसद रहे, मगर 1998 के बाद महंत जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, मगर वे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी खोज रहे थे। अब जब संन्यास के 4 साल बाद वे योगी जी से मिले तब वे उनमें खुद को देखते थे। 1998 में योगी जी को उन्होंने गोरखपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा और अपना पहला चुनाव योगी जी 26,000 वोट से जीत गए और 12वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बनकर योगी जी संसद पहुंचे। अब योगी जी सांसद तो बन गए, अब बारी थी उनके नेता बनने की। गोरखनाथ मंदिर की तरफ से चलने वाले एक कॉलेज से कुछ स्टूडेंट गोलघर बाजार में कपड़े लेने वहाँ पहुँच जाते हैं। एक दुकान में उन्हें कुछ कपड़े पसंद आए तो वे दुकानदार से बार्गेनिंग करने लगे, मगर यहाँ चीजें थोड़ी सी मेस्ड अप हो गई। कब बात बार्गेनिंग से छोटी सी झड़प और छोटी से बड़ी झड़प में बदल गई पता ही नहीं चला, मगर सिचुएशन वर्स तब हो गई जब दुकानदार ने गन निकाल के उस लड़की की कनपट्टी पर लगा दी। जब स्टूडेंट इसकी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो एज यूजुअल पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करने से मना कर देती है। बच्चों को डराकर वहां से भगा दिया जाता है और ये आने वाले तूफान की एक दस्तक थी। 2 दिन बाद पूरे गोरखपुर में वायलेंट प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जगह जगह पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं और इन बच्चों ने पूरे गोरखपुर में चक्का जाम कर दिया था। बस इन प्रोटेस्टर्स की एक ही डिमांड थी कि उस दुकानदार को अरेस्ट किया जाए। पुलिस चौकी से लेके एसएसपी ऑफिस तक को स्टूडेंट्स ने घेर लिया था और इस प्रोटेस्ट को लीड करने वाला एक नौजवान भगवाधारी था जो प्रोटेस्ट करते करते एसएसपी ऑफिस की दीवार पर चढ़ गया था। प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त था कि बच्चे ने शासन प्रशासन को हिला दिया था। इसके बाद पूरा प्रशासन बच्चे के सामने घुटनों पर था। आनंद फानंद में कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है और उस दुकानदार को अरेस्ट किया जाता है। इस भगवाधारी बच्चे की हिम्मत को देखते हुए इनसे और भी बहुत सारे लोग जुड़ने लग जाते हैं और यहीं से उनका असली पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। 1998 के बाद 1999, 2004, 2009, 2040 में एक भी इलेक्शन योगी जी नहीं हारे और देखते ही देखते पॉलिटिक्स में अपना एक वर्चस्व बनाया। अगर आप तरक्की की राह पर हैं और डे बाई डे आप पॉपुलर हो रहे हैं तो जितने आपके चाहने वाले बढ़ते हैं साथ ही साथ आपके दुश्मन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। सेम ऐसा ही कुछ योगी जी के साथ हो रहा था। जहां 2007 में योगी जी को 11 दिन के लिए जेल में रखा गया, वहीं उसके ठीक 1 साल के बाद उनके ऊपर हमला होता है जानलेवा। 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। 50 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और 300 से ज़्यादा घायल। और प्लान इंडिया के ही कुछ गद्दारों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से 80 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिनमें से 8 लोग यूपी के आजमगढ़ के होते हैं। अब इन आतंकियों की वजह से लोग आजमगढ़ का परसेप्शन अपने आप बनाने लगते हैं और आजमगढ़ को 2 नए नाम दिए जाते हैं, आतंक की आजमगढ़ नर्सरी और आतंक का आजमगढ़ मॉड्यूल। इसी के विरोध में योगी जी ने आजमगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी की रैली बुलाई थी। 7 गाड़ियों का काफिला लेकर योगी जी आजमगढ़ के पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रुकते हैं, मगर यहाँ की कंडीशन देखकर उन्हें कुछ अनहोनी होने की बू आने लगी। यहाँ काफिला रुकने से पहले योगी जी 7वें नंबर की गाड़ी में थे, मगर यहाँ से निकलते ही योगी जी अपनी गाड़ी चेंज करने का प्लान बनाते हैं। टाइम 1:20, जगह तकिया। कुछ बाइक्स गाड़ियों के काफिलों के साथ चलने लगती हैं। सबको पता चल गया कि यहाँ बहुत कुछ घटने वाला है। ये सभी गाड़ियाँ काफिले के 7वें नंबर की गाड़ी को रोकने की कोशिश करती हैं। आगे की 6 गाड़ियाँ बहुत तेज वहाँ से निकल जाती हैं, मगर 7वें नंबर की गाड़ी को घेर लिया जाता है। अचानक उस गाड़ी पर पत्थर और पेट्रोल बम से हमला कर दिया जाता है। अब जैसे ही हमलावरों को पता चलता है कि योगी जी इन सबको चकमा देकर यहाँ से निकल चुके हैं, तो गुस्साए हमलावर पूरे शहर में दंगा करना शुरू कर देते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमलावरों को रोकना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो पुलिस फायरिंग स्टार्ट करती है, जिसमें एक हमलावर मनीउल्लाह की जान चली जाती है। मगर वहीं दूसरी तरफ योगी जी सही सलामत रैली वाली जगह पहुंच जाते हैं और वहां के प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। 1998 में योगी जी ने पहला चुनाव लड़ा और 2017 में यूपी के सीएम बने, मगर इस सब के बीच उनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुई। चलो एक टाइमलाइन के जरिए आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस बीच उनकी जिंदगी में क्या क्या घटा। 2002 में योगी जी ने अपनी एक सेना बनाई, जिसका नाम उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी सेना रखा।
2005 में योगी जी ने 5000 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। 2007 गोरखपुर के दंगे में मारे गए एक हिंदू लड़के के लिए मशाल जुलूस निकाला, जिसके लिए डीएम ने परमिशन तक नहीं दी थी, जिस पे बहुत बवाल मचा था। 2014 में महंत जी की डेथ के बाद योगी जी को गोरखनाथ मठ का महंत बनाया गया। 2020 में योगी जी के पिताजी ने इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस ली। और इन सब के अलग एक बार संसद में सबने योगी जी को रोते हुए भी देखा। तो ये थी कहानी योगी जी की। अब आप क्या सोचते हो योगी जी के बारे में, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।